उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मेरे पास है Oppo Reno 3 Pro और हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। यकीनन आप सभी ने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली होगी और आज की इस डिटेल वीडियो में हम इसके रिव्यू को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो इसके तमाम तो स्पेसिफिकेशन है उनका मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी। इसके कैमरास के अलाइनमेंट देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। साथ ही साथ जो इसका फ्रंट कैमरा है उसमें भी आपको डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है, यानी ये जो कैमरा का पार्ट है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इस फ़ोन में कौन कौन सा शानदार फीचर्स और सबसे इंपॉर्टेंट इस फ़ोन के प्राइस क्या है, ये तमाम बातें जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। 6.4 इंचेस के परफेक्ट डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 1080 × 2400 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। इसके डिस्प्ले में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो सुपर एमोलेड कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका डिस्प्ले मल्टी टच है और जो इसके डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की गई है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के थ्रू की गई है। इसके अलावा अगर आप इसका डिस्प्ले देखें तो आपको इसमें अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। कहीं से भी स्क्रीन की कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं की गई और आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है फुल स्क्रीन की वजह से वो एनहांस होता है। साथ ही साथ आपको इसमें कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती, बल्कि जो आपका फ्रंट कैमरा है वो इसके डिस्प्ले के अंदर ही यहाँ पर फिक्स इन है। स्टोरेज की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जो कि वाकई एक बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। इसके साथ साथ अगर हम इस फ़ोन की रैम की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 8 GB की रैम मिलती है और 8 GB की रैम की कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ी रैम कैपेसिटी है। इसका मतलब ये कि आपको फ़ोन बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा, हैंग करने के मसाइल आपको नहीं दरपेश होंगे। प्रोसेसर्स आपके फ़ोन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इस फ़ोन के OS वर्जन की बात करें यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया गया है, एंड्रॉयड 10। इसी के साथ जो इसका UI है वो कलर OS V7 है। और अगर इसके बाकी CPU की बात करें तो इसका जो CPU है वो ऑक्टा कोर है। चिपसेट जो इसमें यूज़ किया गया है वो MediaTek Helio P95 यूज़ किया गया है और इसको सपोर्ट करता है GPU पावर VRGM9446। कैमरा की बात करते हैं और देखते हैं कि कैमरा में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। Oppo Reno 3 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि वाकई बहुत बड़ी एक शानदार कैपेसिटी है कैमरे की। साथ ही साथ अगर हम इसको ओपन करें तो सबसे पहले टॉप राइट पर आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। डिफरेंट सेटिंग्स को आप देख सकते हैं। मज़ीद आपको यहाँ 64 मेगापिक्सल कैमरे का ऑप्शन मिलता है। आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ 64 मेगापिक्सल के कैमरे में शॉट ले सकते हैं। फ़ोन का टाइमर मिलता है और फ्रेम सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, अपने मुताबिक आप फ्रेम को एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। डिफरेंट फ़िल्टर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर्स के बाद डेज़ल कलर ऑन का ऑप्शन मिलता है, जिसको क्रोमा बूस्ट भी कहते हैं। फिर HDR का ऑप्शन मिलता है और आखिर में यहाँ पर फ्लैश लाइट है। इसके बाद इसके शूटिंग मोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 4 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं वीडियो को या फिर पिक्चर को कैप्चर करने के लिए। सबसे पहले अल्ट्रा मोड है, उसके बाद 1x जूम है, फिर 2x जूम है और उसके बाद 5x जूम है। उसके बाद वीडियो मोड है, उसमें भी आपको यही ऑप्शंस मिलते हैं। फिर फ़ोटो मोड आ जाता है, फ़ोटो मोड में भी आपको यही ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पर ब्यूटी मोड भी मिलता है। फिर पोर्ट्रेट मोड में आप पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मोर के ऑप्शन में आए तो मोर में आपको एक्सपर्ट मोड मिलता है, स्टिकर मोड मिलता है, पैनल मिलता है, टाइम लैप्स और स्लोमो बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो आइए अब इन तमाम चीज़ों का डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल फोटो मोड में पिक्चर को कैप्चर करते हैं। Oppo Reno 3 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है। 64 मेगापिक्सल के कैमरे में हम इसको शूट करते हैं। फ़ोटो मोड में मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने पिक्चर को क्लिक कर लिया है। साथ ही साथ मैं इसी पिक्चर को डिफरेंट फ़िल्टर्स के साथ भी क्लिक कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि स्लाइटली डिफरेंस के साथ फ़िल्टर्स के जो ऑप्शंस हैं वो कितने शानदार हैं। इसके बाद हमने फ़िल्टर मोड में क्लिक कर लिया है। फ़िल्टर मोड में क्लिक करने के बाद हम जूमिंग में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक वाइड एंगल को पिक्चर ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। इसके बाद ये 1x जूम में, फिर 2x जूम में और उसके बाद ये 5x जूम है, जिसमें आप इस फ्लावर की तमाम तरह डिटेल्स को देख सकते हैं। हमारे पास 2x जूम में है और ये हमारे पास 1x जूम में है, अल्ट्रा वाइड एंगल और इसके साथ साथ ये फ़िल्टर में क्लिक की गई पिक्चर्स। कैमरे के रिज़ल्ट को आप देख सकते हैं। जूमिंग क्वालिटी के बाद भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से आपके ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया गया है। ये ओरिजिनल कैमरा का रिज़ल्ट है
ओरिजिनल कैमरा में आपके कलर्स को किस तरह से कैप्चर किया गया है, एक एक डिटेल्स विजिबल है और आप इसको जूम करके जितना चाहे डिटेल्स को मज़ीद चेक कर सकते हैं। इसके बाद पोर्ट्रेट मोड में अपने पिक्चर को कैप्चर करते हैं और मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। पोर्ट्रेट मोड में भी हमारे पास फ़िल्टर्स का ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो डिफरेंट फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड था वो सारा ब्लर है और जो हमने ऑब्जेक्ट फोकस की थी उसको कितने अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। उसकी क्लैरिटी, उसकी माइनर डिटेल्स, सारी चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा फ़िल्टर में जो हमने पिक्चर कैप्चर की थी उसमें भी आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट फोकस्ड है, बाकी सारा बैकग्राउंड ब्लर है। अगर आप मोड के ऑप्शन में आए तो यहाँ पर आपको पेनो मोड मिलता है। पेनो मोड में पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। पेनो मोड में ली गई पिक्चर आप देख सकते हैं कि मैंने मुसलसल फ़ोन को मूव करते हुए पिक्चर ली है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद मोर के ऑप्शन में आपको एक्सपर्ट मोड भी मिलता है। यहाँ पर आप देखें तो अपनी लाइट बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करते हुए अपनी मर्ज़ी की इमेज को यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हैं। स्लोमो के ऑप्शन में जाके अब हम इसको यहाँ पर स्लोमो का ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम स्लोमो बनाने जा रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मोर के ऑप्शन में आपको टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो आइए टाइम लैप्स ही बना लेते हैं। अब आ जाते हैं इसे कैमरास की अलाइनमेंट पर। इसके जो कैमरास की अलाइनमेंट है वो वर्टिकली की गई है और क्वाड कैमरा का आपको इसमें सेटअप मिलता है, जिसका मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। जी हाँ, 64 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसके साथ साथ जिसका दूसरा कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, जिसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है और इसके साथ साथ 2 टाइम्स ऑप्टिकल जूम का भी कैपेबल है। इसका जो तीसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जिसमें आप अल्ट्रा वाइड रेंज में पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। जो इसका चौथा कैमरा है उसमें आपको 2 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो कि डेप्थ रेंज में पिक्चर्स को कैप्चर करता है और आप जूमिंग क्वालिटी को भी इन्हांस करता है। साथ ही साथ आपको जो एलईडी फ्लैश मिलती है वो भी डुअल टोन में मिलती है। डुअल टोन की एलईडी फ्लैश लाइट है। अब मैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा से अपनी सेल्फी पे कैप्चर कर रही हूँ और इसके फ्रंट कैमरा का भी रिजल्ट देखते हैं। नॉर्मल फोटो मोड के बाद अब मैं पोर्ट्रेट मोड में अपनी पिक्चर को कैप्चर कर रही हूँ। सबसे पहले पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर को आप देख सकते हैं कि सारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है और ऑब्जेक्ट कितने अच्छे तरीके से फोकस की गई है। इसके बाद जो नॉर्मल फोटो मोड है उसमें आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर्स में भी पिक्चर को कितने अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। कलर कैप्चरिंग के साथ साथ फ़ोन की जूमिंग क्वालिटी भी कितनी शानदार है। ओप्पो रेनो 3 में आपको 44 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो फ़ोन में आपको हर तरह के कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट वगैरह। इसके अलावा अगर हम इसके यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी फ्रेंडली है। आइकन्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया है और आइकन्स की जो एक ओवरऑल अपीयरेंस है वो भी बहुत शानदार है। फ़ोन के कलर की बात करें तो अरोरल ब्लू कलर है और बहुत ही खूबसूरत कलर है। खूबसूरत होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी है। ख़ास तौर पर अगर आप इसको लाइट में थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो बहुत अच्छा ये रिफ्लेक्ट करता है। और अगर हम इसके बैक डिज़ाइन की बात करें तो इसकी ग्लास बॉडी है जो कि आपके फ़ोन को एक बहुत ही प्रीमियम लुक देती है। साथ ही साथ खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगता है। फ़ोन के राइट साइड पर आपको फ़ोन का पावर बटन मिलता है। फ़ोन के लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पर आपको फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फ़ोन की सिम ट्रे मिलती है। फ़ोन की सिम ट्रे ओपन करने के लिए टूल किट मेरे पास है, जिससे बड़ा खूबसूरत सा ओ बना हुआ है। इसमें आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, जिनमें सिम 1, सिम 2 और माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है। फ़ोन की डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके स्पीकर के होल्स मिलते हैं। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप C की पोर्ट मिलती है और यहाँ पर हैंड्स फ्री का जैक मिलता है। फ़ोन की ऊपर वाली साइड बिल्कुल प्लेन है। अब बात करते हैं इसके अनलॉकिंग फीचर की कि फ़ोन का अनलॉकिंग ऑप्शंस कितने फास्ट हैं, कैसे हैं। सबसे पहले इसके फिंगरप्रिंट अनलॉक की बात करते हैं। इस फ़ोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और जो कि बहुत ही फास्ट है और बहुत ही क्विक है। जैसे ही मैं सेंसर पे अपनी फिंगर प्लेस करती हूँ फ़ौरन ही मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है।
जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसका कितना क्विक है और कितना फास्टली वर्क करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर के बाद इसके फेस अनलॉकिंग फीचर की बात करते हैं। इसका जो फेस अनलॉकिंग फीचर है वो भी काफ़ी क्विक है। जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ फ़ौरन ही मेरा फ़ोन यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। आप देख सकते हैं विदिन सेकंड्स कैमरा मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करता है और फ़ोन अनलॉक हो जाता है और जस्ट मैं एक स्वाइप अप के साथ अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेती हूँ। तमाम अच्छे फीचर्स को यूज़ करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैटरी का होना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी की। इसमें आपको लीप और नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है जिसकी कैपेसिटी है 4025 mAh। फास्ट बैटरी चार्जिंग है और 30 वाट्स पर आपका चार्जर इसको चार्ज करता है और इसमें आपको वूक फ्लैश चार्ज का ऑप्शन भी मिलता है। आज के इस वीडियो में हमारे पास था Oppo Reno 3 Pro जो कि Reno सीरीज़ का एक प्रो वर्जन है, प्रो डिवाइस है, प्रीमियम डिवाइस है और इसका हमने आज डिटेल रिव्यू किया। तमाम तरह चीज़ों का आपको डेमो भी दिखाया। 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आपको इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। इसका जो फ्रंट कैमरा है 44 मेगापिक्सल का है, उसमें भी आपको डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है। 8 GB की इसकी रैम है, 256 GB की इसकी इंटरनल स्टोरेज है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की प्राइस की। इतनी शानदार खसूसियात के साथ इस फ़ोन की प्राइस भी बेहद मुनासिब है। Oppo Reno 3 Pro की प्राइस है 69,999 रुपीज़। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।